हम लाइव स्ट्रीमिंग में कह ही रहे थे कि ऐसा ना हो कि जैसे ही सुबह सो के उठे कि सामने से आए कि रिजल्ट आपका पब्लिश होने वाला है डैश 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 डेट, और वो जो डैश डैश। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अभी का जो ब्लॉग है वो दोपहर में स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली बात ये हुआ कि सुबह से मस्त मौसम था, इसलिए मैं भी मस्त आराम से घोड़े बेच के सो रहा था। और मैं सुबह में ऑल अराउंड कितना 9 बजे तक उठ गया था। देन उसके बाद फिर कल रात में जो लाइव स्ट्रीमिंग किए थे उसका जो अपलोडिंग था वो कल रात से ही अपलोड हो ही जा रहा था। फाइनली अभी कुछ देर पहले वो अपलोड हो चुका है। आई थिंक वो फर्स्ट टाइम जब होता है ना लाइव स्ट्रीम, उसका अपलोड में टाइम लगता है। वो पहला बार का एक्सपीरियंस। आप देखिए नेक्स्ट बार जो कि नेक्स्ट संडे को करने वाले हैं लाइव, और आपको वही सेम टाइम रहेगा 10 बजे रात को आराम से खा पी के आएंगे। सो देखते हैं नेक्स्ट टाइम कितना टाइम लगता है, नेक्स्ट बार कितना टाइम लगता है। सो अभी फटाफट चलते हैं लंच बनाने के लिए, ब्रंच बनाने के लिए, जो भी आप कर सकते हो, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम तो चले गया, अब लंच का टाइम है तो लंच ही बना लेते हैं। और साथ ही साथ जैसा आपको पता ही है मेरा नेचर कि हम एक बार खाना बनाते हैं और 2 टाइम खाते हैं, तो अभी लंच बनाएंगे और डिनर के लिए भी उसी हिसाब से बना लेंगे। सो अभी फटाफट चलते हैं अपने बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए, आज कुछ स्पेशल बनाने। तो चलते फटाफट लंच बनाने। सो आज का लंच कुछ स्पेशल है, जो कि आज वैसे स्पेशल दिन नहीं है लेकिन लंच स्पेशल है। सो मैं यहाँ पे फटाफट कढ़ाई को चढ़ा देता हूँ गर्म होने के लिए, और यहाँ साथ ही साथ आलू को भी छीलने लग जाता हूँ। सो इतना देर में मेरा कढ़ाई भी गर्म हो गया था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया और थोड़ा सूजी डाल के उसको रोस्ट करने लग जाता हूँ। सो जितना मेरे ये रोस्ट हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे आलू और प्याज को धो के भी ले आए। देन उसके साथ ही साथ पानी भी भर के ले आए, और यहाँ पे जितना रोस्ट हो रहा है उतना देर में मैं साथ ही में आलू को छोटे छोटे पीस में कट कर ले रहा हूँ, क्योंकि आज भुजिया का भी प्लान है। तो आपको 2 डिश तो डिस्क्लोज हो ही गया, जिसमें कि एक मतलब कि सूजी का हलवा और सेकंड डिश जो है वो भुजिया है। सो यहाँ पे साथ ही में मतलब एक टाइम पे 2 काम कर रहे हैं, थोड़ा टाइम भी सेव हो रहा, जल्दी से जल्दी मेरा लंच भी प्रिपेयर हो जाएगा। सो यहाँ पे लगभग में मेरा सूजी भुजा ही गया है। सो इसमें पानी डाल के देन उसके बाद फिर थोड़ा ज़्यादा ही चीनी डाल के, क्योंकि सूजी का हलवा तो मीठा तो होना ही चाहिए। और जब तक मैं ये थोड़ा सा सूखता है तब तक मैं यहाँ पे एक और आलू को कट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मेरा लगभग में हलवा जो है वो रेडी हो ही गया है। देन इसको उतार के थोड़ा साइड में रख देता हूँ और सेकेंड कढ़ाई को चढ़ा देता हूँ, क्योंकि मुझे अब मतलब कि इस कढ़ाई में अब भुजिया भी बनाना है। सो जितना में कढ़ाई गर्म हो तब तक मैं यहाँ पे प्याज और इसमें थोड़ा सा तेल डाल के देन उसके बाद फिर आलू को, जितना ही बचा हुआ आलू उसको भी कट कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे मेरा लगभग में जो तेल है वो गर्म हो ही गया। देन उसके बाद इसमें थोड़ा सा जीरा डाल के उसके बाद प्याज को थोड़ा भूनने के लिए रख देता हूँ। देन जब तक मैं ये प्याज भूनता है तब तक मैं यहाँ पे कटोती भी धो के ले आता हूँ, और यहाँ पे सारा का सारा आलू उसमें डाल देता हूँ। देन उसके बाद फिर इसको ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ। यहाँ पे मैंने पराठा का आटा भी तैयार गूंदने के लिए रख देता हूँ। आपको अब पूरा का पूरा लंच का मेन्यू पता ही चल गया होगा। सो आज का जो लंच का मेन्यू है वो है पराठा, भुजिया और सूजी का हलवा। सो यहाँ पे मैंने अभी भुजिया में मतलब कि नमक और हल्दी डाल के उसको ढक के छोड़ दिया। जितना ये सीजता तब तक मेरा पराठा का जो आटा है वो भी तैयार हो जाएगा। सो फटाफट जल्दी से अपना हाथ चला के, और मेरा लगभग में आटा तैयार हो ही गया। थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाए थे क्योंकि दोपहर भी खा लेंगे और रात में भी खा लेंगे। और यहाँ पे मेरा लगभग भुजिया भी बन ही गया है। सो थोड़ी देर के लिए और इसको छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे मेरा भुजिया लगभग नीचे बैठने भी लग गया था, और थोड़ा मुझे कुरकुरा भी पसंद था, और ये मेरा भुजिया रेडी हो गया। सो अब भुजिया को उतार के देन उसके बाद तावा चढ़ा देता हूँ। थोड़ा सा तावा गर्म होता है तब तक मैं यहाँ पे ऑयल मतलब कि आटा को थोड़ा और गूंद लेता हूँ, और देन उसके बाद फिर एक कटोरे, छोटे कटोरे में
देन इसमें यहाँ पे मैंने चकला और एक छोटे कटोरे में ऑयल ले लिया है, जो कि पराठा में इसेंशियल है। मुझे घी वाला पराठा उतना पसंद है, लेकिन मेरे पास उतना सफिशिएंट घी नहीं है और अभी मेरा घर जाने का भी कोई प्लान नहीं है, सो इसीलिए घी वाला पराठा नहीं बना रहे और इसीलिए बस बेसिकली ये रिफाइन वाला पराठा बना रहे। सो यहाँ पे मैं फटाफट पराठा के डिज़ाइन का त्रिभुज आकार का यहाँ पराठा बेल लेता हूँ और पहला पराठा जो है वो मेरा लगभग तैयार हो गया है। और ये मैंने यही मतलब कि जो भुजिया में छोलनी यूज किए थे बस उसी से बना रहे। थोड़ा सा मतलब कि अकेले रहते तो बर्तन धोने में उतना मज़ा नहीं आता, इसलिए थोड़ा कम बर्तन को गंदा करते हैं। सो यहाँ पे मेरा सेकेंड पराठा भी लगभग बातों में तैयार हो ही गया है। सो ये मेरा थर्ड पराठा। ऐसे ही करके जो रिमेनिंग पराठा सब है उसको ही फटाफट मैं बना लेता हूँ। सो आप देख ही सकते हैं कुछ मेरा ऐसा लंच दिख रहा है आज का, मस्त टेस्टी सा पराठा, भुजिया और हलवा। सो फ्रेंड अभी टाइम हो रहा है 6:30 और मैं दोपहर में एक शॉर्ट नैप ले लिया था, जो कि लंच जैसे ही मेरा ख़त्म हुआ उसके बाद थोड़ा तगड़ा नींद आ गया था, तो हम सो गए थे। और अचानक से 4:30 बजे जैसे ही नींद टूटता है तो हम फिर अचानक से अपना फ़ोन देखते हैं व्हाट्सएप पे, तो बहुत सारा मैसेज था। तो हमको ये डाउट हुआ कि इतना सारा मैसेज सब अचानक से कैसे आ गया। सो देखते हैं तो नोटिफिकेशन कुछ ये आ गया है कि 6 जुलाई को आपको रिजल्ट दोपहर 2 बजे पब्लिश हो जाएगा, ICI का नोटिफिकेशन। हम लाइव स्ट्रीमिंग में कह ही रहे थे कि ऐसा ना हो कि जैसे ही सुबह सो के उठे कि सामने से आए कि रिजल्ट आपका पब्लिश होने वाला डैश 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 डेट, और वो जो डैश 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 है उसके जगह पर फिल हो गया 6 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक आ जाएगा रिजल्ट। सो क्या कर सकते हैं, अच्छा है रिजल्ट, यही प्रे करते हैं। और अभी निकलते थोड़ा बाहर, क्योंकि अभी हमको थोड़ा देर पहले आर्यन से बात हुआ, जो एक मेरा दोस्त है वो कह रहा था कि उसका जो रूम है वो शिफ्ट किया है, तो देखते हैं अब वो कहाँ रह रहा है। सो फटाफट थोड़ा चलते घूमने के लिए, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। सो के उठने के बाद एकदम भयानक वाला खबर तो देख ही लिया नोटिफिकेशन, अब देखते हैं उसका रूम कहाँ लिया है वो नया। सो गए थे आर्यन से मिलने के लिए, लेकिन वो जिम गया हुआ था। वो एकदम मस्त डेडिकेटेड है जिम के लिए कि रोज़ पर डे जिम जाता है। सो उधर से वापस आ रहे थे तो सोचे कुछ ये ले लिया जाए मोमोज, क्योंकि बहुत दिन हो भी गया था मोमोज खाए हुआ, और ऊपर से अभी डिनर करके गए थे उससे मिलने के लिए, तो भी भूख लग गया। कोई नहीं, अब इसको फिनिश करते हैं, इसको फिनिश फटाफट करते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी ही देर। सो फ्रेंड अभी तकरीबन 10 बज रहे हैं और मैंने अभी मोमोज जो लाया था वो भी फिनिश कर लिया। उसके बाद मेरा डिनर भी कंप्लीट हो गया, और जब उधर से आए थे आर्यन की तरफ से तो कल के लिए सब्जी भी ले आए। सो बेसिकली अब सो ही जाते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा ये 4 से 5 दिन सोएंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि जगह रहेंगे तो माइंड में चलते रहेगा क्या आएगा रिजल्ट, क्या होगा, अगर कुछ होता है निगेटिव तो क्या आगे स्टेप होगा, ये पॉजिटिव होगा तब तो खुशी का बात है, लेकिन इफ़ इन केस निगेटिव आया तो क्या होगा। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग होने से बेटर है कि आराम से चिल मार के सो जाओ जितना। और इसलिए भी अभी मोमोज खा लिए, क्योंकि ज़्यादा पेट भरा रहेगा तो और ज़्यादा नींद आएगा, अगर थोड़ा ही पेट खाली रहेगा तो नींद ही नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा हैवी खा लिए कि हाँ आराम से चिल मार के सोएंगे, कल सुबह 8-9 बजे तक उठेंगे, फिर अपना वही डेली रूटीन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलेंगे, मतलब कि खुद को बिजी रखेंगे कि उतना माइंड में ये सोचने का मौका ही नहीं देंगे कि रिज़ल्ट आने वाला है। जैसे ही संडे को रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि रिज़ल्ट बन चुका है, जो भी करना था हमको वो हम
कर दिए, मतलब कि जो भी एग्जामिनेशन में लिखना था वो कर चुके हैं। अभी हमको लग रहा है कि हाँ पास हो सकते हैं, लेकिन कभी डाउट आ जाता है कि नहीं हुआ, तो इसलिए इसको टैकल करने के लिए खुद को बिजी करना है बस। अभी ये 4 से 5 दिन। सो अभी चलते हैं। वैसे आज पूरा दिन ओवरऑल बताएं तो ओके ओके रहा, उतना ज़्यादा गर्मी भी। और हाँ, अभी इतना जो गर्मी लग रहा है, एक्चुअली बात ये है कि मैंने अभी फ़ैन ऑफ करके रखा है, क्योंकि इस माइक में प्रॉब्लम है कि थोड़ा भी ग्लिच होता है तो ये माइक का मतलब कि कुछ अजीब ही ग्लिच आ जाता है, एकदम आवाज़ फटा हुआ निकलता है। सो इसलिए फ़ैन वगैरह सब ऑफ करके अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और वैसे बारिश हुआ था, अभी भी बादल लगा हुआ, रात में भी बारिश हो सकता है। सो रात में भी मस्त आराम से सो जाएंगे और फिर कल सुबह अपना देखेंगे जो भी रूटीन होगा। सो इस ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब याद से करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।